नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल टेक पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए, डिजिटल मार्केट। ये शब्द सुनते ही सबसे पहले जो दिमाग में सवाल आता है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? तो डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले आपका पता होना ज़रूरी है कि आखिर मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग का मतलब है जब आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी पर्सन, किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते हो, उसको ऐसे दिखाते हो कि उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, कि हमारी चीज जो है सबसे बेस्ट है, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। अब जब आप यही सब काम ऑनलाइन करना शुरू कर देते हो, ऑनलाइन प्रमोट करना शुरू कर देते हो, उसको हम बोल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसे आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली, सर्च इंजन पे रैंक करा लिया उसको, आपने अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कराए, आपने गूगल एड कैंपेन्स रन कराई, उसको भी हम डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे। जब आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराते हो, उसको भी हम डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे। अब आपने एक शब्द और सुना होगा, इंटरनेट मार्केटिंग। आखिर इंटरनेट मार्केटिंग का क्या मतलब? वैसे तो दोनों सेम ही होती है, पर अगर मैं अपने इस काम को गूगल एड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन सबको कोई नाम देना चाहूँ, तो मैं दूँगा इंटरनेट मार्केटिंग। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो वो भी है जो आपके पास टीवी पे एड्स वगैरह आती हैं, रेडियो पे एड्स वगैरह आती हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में माना गया है। इसीलिए इसको बहुत सारी कंट्रीज़ में इंटरनेट मार्केटिंग की वजह से जानते हैं। इसको इंटरनेट मार्केटिंग भी बोलते हैं। चलो, बोलो जो मर्जी, इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग दोनों का मतलब सेम ही है। हमें तो अपने क्लाइंट को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को ग्रो करना जैसे मर्जी है। अब मार्केटिंग भी दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक होती है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है जो आपने पैम्पलेट्स वगैरह देखे होंगे या बैनर्स वगैरह देखे होंगे, आप कहीं स्टेट से गए होंगे और आपने किसी भी प्रोडक्ट का बैनर देखा हो, उसको काउंट करते हैं हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्योंकि वो है ऑफलाइन मार्केटिंग, जब आप कोई भी चीज ऑफलाइन प्रमोट करते हो, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। पर आज का जो एरा है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग क्यों ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अच्छी है, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। जैसे हम मान के चलो कि आपने एक एड चलाई, एक ऑफलाइन कैंपेन चलाया और एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया। ऑफलाइन कैंपेन जैसे आपने कोई एजेंट देखा और इसको बोल दिया कि मेरे को बैनर लगवाना है, मेरे को पूरे शहर भर में अपने बैनर लगवाने हैं, और आपने उसको 1 लाख रुपए दे दिया 1 महीने में। अब सबसे पहला जो मेन फैक्टर आता है वो आता है टारगेट ऑडियंस का। टारगेट ऑडियंस से मेरा मतलब है कि जब आप ये चाहते हो कि किस ग्रुप को, किस एज ग्रुप को या किस तरीके के लोगों को आप अपनी एड दिखाना चाहते हो, जो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं या कुछ भी है। अब वो एजेंट आपको ये थोड़ी बता सकता है कि आपका जो बैनर आपने लगाया वो कितने बंदों ने देखा है, कितने लोगों ने वो बैनर देखा है। या फिर वो टारगेट ऑडियंस थोड़ी बता सकता है कि आपका बैनर सिर्फ़ इन लोगों ने ही देखा है, बाकी किसी लोगों ने नहीं देखा। वो ये कुछ नहीं बता सकता कि कितने नंबर भी नहीं वो बता सकता कि इतने लोगों ने ये देखा है। बस उसने पैसे ले लिए और बैनर लगा दिया। वो एक नंबर बता देगा कि दिन में इतने से इतने बंदे इस स्टेट से जाते हैं, बस। तो आप उसमें टारगेट ऑडियंस नहीं कर सकते। जबकि जब आप डिजिटली अपने इस कैंपेन चलाते हो, गूगल एड्स चलाते हो, मेटा एड्स चलाते हो, उसमें आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। किस एज ग्रुप की ऑडियंस को आप अपनी एड दिखाना चाहते हो या फिर किस तरीके के लोगों को आप अपनी एड दिखाते हो। ये सब आप गूगल एड्स, मेटा एड्स मतलब कि डिजिटल जब आप प्रमोट करते हो अपनी चीज़ को, उसमें आप कर सकते हो। दूसरा है पोस्ट। अब पोस्ट क्यों? क्योंकि मानो जब आपने एक बैनर लगवाया, वही एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, जब आपने एक बैनर लगवाया, तो आपसे वो सीधा 1 महीने का पैसा ले, उसने ले लिया 1 लाख रुपए। जबकि अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो आप 10,000 रुपए में, 20,000 रुपए में पूरे शहर में आपकी टारगेट ऑडियंस के साथ अपनी ऐड को दिखा सकते हो। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आपने 1 दिन ऐड दिखाई, 2 दिन आपका बैनर लगा रहा, 3 दिन आपका बैनर लगा रहा। उसके बाद आप उस एजेंट को जिसने वो बैनर लगाया, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मेरा बैनर उतार दो। नहीं, पर आप ये सब कुछ कर सकते हो गूगल एड्स, मेटा एड्स में।
कि आपने देखा कि मेरे को इस कैंपेन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप उस कैंपेन को बंद कर सकते हो, रोक सकते हो। और थर्ड है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आज आप चाहते हो कि मेरी ऐड सिर्फ़ एक शहर में दिखे। आपने देखा कि हाँ, मेरे को यहाँ से बहुत प्रॉफ़िट मिल रहा है। फिर आप चाहते हो कि मैं इसको वाइडर करूँ, पूरे देश भर में चलाऊँ, आप उसको वो भी कर सकते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज़ में भी है कि आप जब चाहे, जब आपका मन करे, आप उस ऐड को रोक सकते हो, आप उस ऐड को चला सकते हो। वो आपके हाथ में है। और उसके बाद आता है आपका मेज़रेबल रिज़ल्ट। मेज़रेबल रिज़ल्ट से मेरा मतलब है कि आप अपने रिज़ल्ट को मेज़र कर सकते हो। जब आप कोई बैनर लगाते हो, क्या वो आपको एक स्पेसिफ़िक नंबर बता सकता है कि आपकी ऐड कितने लोगों ने देखी होगी? पर जब आप गूगल ऐड, मेटा एड्स या आप कहीं भी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन, जैसे आपने अब वेबसाइट होगी या कहीं पे भी आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको पता चलता कि इतने लोगों ने मेरी ऐड को देखा है, इतने लोग मेरी ऐड से एंगेज हुए हैं। पर ये जब आप ट्रेडिशनली या कोई बैनर वगैरह लगाते हो तो उसमें आपको कुछ नहीं पता लगता। किसी ने देखा भी है कि नहीं देखा। वो 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, फिर फट गया। आज 70% से ज़्यादा लोग ऑनलाइन सर्च करके ही प्रोडक्ट, कोई सर्विस लेते हैं। इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंट बन चुकी है। हर छोटे से छोटा बिज़नेस चाहता है कि मैं डिजिटली अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को प्रमोट करूँ। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, कोई कुछ नहीं। और इसमें आपको टारगेट ऑडियंस मिलती है। जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो, आपको वो ऑडियंस मिलती है। और ये बहुत ही चीप होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। तो अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आखिर आता क्या-क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में आता है आपका जो मेजर फैक्टर है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं सर्च रिजल्ट्स में। उसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, और भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उन पे। उसके बाद आता है आपका सर्च इंजन एड्स, गूगल एड्स, पीपीसीवी जिसको हम बोल देते हैं, और ईमेल मार्केटिंग, एफ़िलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब मार्केटिंग। तो दोस्तों, अब मेरे को लगता है कि आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या? डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी ज़रूरी है? और आपको इसमें करियर ऑप्शंस क्या-क्या मिल सकते हैं? करियर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, आप इसमें जॉब कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे एसईओ, आप एसईओ एक्सपर्ट बन गए, गूगल ऐड एक्सपर्ट बन गए, ईमेल मार्केटर बन गए। और या फिर आप अपना कोई बिज़नेस आपने ओपन किया है, उसको प्रमोट कर सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, और भी बहुत ऑप्शंस हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, आप ये मान के चलो, जैसे-जैसे हम डिजिटली ह्यूमन जैसे-जैसे अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहा है, तो इसमें आपके ऑप्शंस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा करियर बिल्डिंग आइडिया है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में बात करेंगे एसईओ,